Hey guys, how are you doing? I'm Charles and welcome to our journey on Learn Art with Charles। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि लाइट एंड शैडो के पैरामीटर्स कौन से उससे कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, एक स्फीयर बना के, जिसमें हम वही सब चीजें अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट पार्ट में देखा था। मैं ज्यादा इस सब पैरामीटर्स के बारे में नहीं बात करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। अगर आपको उसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप पुराने वीडियो को आप देख सकते हो वापस से। यहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है। अब इसी सर्कल को हम 3D फिल देंगे, मतलब इसमें लाइट एंड शैडो बनाएंगे, डेप्थ ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया कि सिलेक्शन टूल से एक सर्कल बनाया, उसको मैंने एक मिड वैल्यू दे दी ग्रे स्केल की। ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कभी भी हवा में नहीं होता, इसलिए अभी हम यहाँ जमीन के लिए ग्रिड बना देते हैं, एक बेस सरफेस, जो हमें आगे जाके शैडो बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना सरफेस के उसका कोई सेंस नहीं बनता लाइट एंड शैडो का। अब हम एक लाइट सोर्स डिसाइड कर देते हैं कि लाइट सोर्स का डायरेक्शन कहाँ पे है और लाइट सोर्स हमने कहाँ पे प्लेस किया है। उस हिसाब से भी हम लाइट सोर्स हम सिलेक्ट कर देते हैं। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने उसका जो लाइट सोर्स है फ्रंट साइड में रखा है और थोड़ा क्रॉस में रखा है। तो अभी हम जो कुछ भी हम अप्लाई करेंगे लाइट एंड शैडो के पैरामीटर्स, वो हम इसी लाइट के सोर्स को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करेंगे। तो ये रेडी हो गया हमारा लाइट सोर्स। अब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि डार्क पार्ट कहाँ पे आएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है कि आपको समझना होगा कि लाइट का सोर्स आपका कहाँ से आ रहा है। तो वो जो आपका जो लाइट सोर्स है उसके हिसाब से जो डार्क पार्ट है वो वर्क करेगा। इसके बारे में हम और भी जानेंगे हमारे अगले पार्ट में। फिलहाल आप इतना फोकस करो कि ऑलवेज जो डार्क पार्ट होता है वो लाइट सोर्स के अगेंस्ट में होता है। तो अब जैसे ही मैंने डार्क टोन अप्लाई किया, हमें दो अलग अलग पार्ट मिल गए, लाइट पार्ट और डार्क पार्ट। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं ठीक से लाइट सोर्स के हिसाब से। अब हम अप्लाई करेंगे लाइट को। तो जो भी जितना भी पार्ट लाइट को फेस करेगा, ठीक है, अब ये स्फीयर है, पूरा गोल है, तो कुछ पार्ट होगा जो लाइट के अगेंस्ट में जाएगा, कुछ पार्ट होगा वो लाइट को प्रॉपरली फेस नहीं करेगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा कि जो लाइट को प्रॉपरली फेस करेगा। तो उसी पार्ट को अभी हम हाईलाइट करते हैं, मतलब उसी पार्ट को अभी हम बनाते हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो लाइट की तरफ है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, जिससे मैंने वैल्यू ऐड की है, तो वो वाला जो पार्ट है वो लाइट को प्रॉपरली फेस कर रहा है। अब हम ऐड करते हैं शैडो। बट शैडो को बनाने से पहले हम थोड़ा और इसके बारे में जानते हैं कि शैडो कैसे वर्क करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जब भी हम शैडो बनाएंगे तब हम इन तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे। पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इन तीनों का हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, हमारे पास एक ह्यूमन फिगर है। अब इसमें डायरेक्शन ऑफ लाइट कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे हमारा जो सन है, ठीक है, उसकी जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसे वैसे हमारा शैडो भी चेंज हो रहा है। एक और बार इसको देखते हैं। तो जैसे जैसे जो सन है वो मूव होता है, वैसे वैसे हमारा जो शैडो है वो भी मूव हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि लाइट का जो डायरेक्शन है वो कौन सा है, मतलब कौन सी दिशा से लाइट आ रही है। अब उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, मतलब हमारा जो लाइट सोर्स की जो इंटेंसिटी है, मतलब वो कितनी ज्यादा रोशनी फेंकता है, वो कितनी ज्यादा उसकी रोशनी की तीव्रता है, उस हिसाब से हमारा शैडो वर्क करेगा। अगर उसकी तीव्रता ज्यादा है, हमें बहुत ही डार्क और शार्प शैडो मिलेगा। जैसे ही उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, मतलब उसकी रोशनी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारा जो शैडो है वो थोड़ा सा फेड होता जाएगा, मतलब क्लियरली नहीं दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तीसरा पार्ट आता है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, जैसे ही हमारा जो लाइट सोर्स है ह्यूमन बॉडी के पास में आ रहा है, हमारे ऑब्जेक्ट में पास आ रहा है, वैसे वो डार्क हो रहा है। जैसे ही वो दूर जा रहा है वैसे ही वो फेड होता जाता है, मतलब ज्यादा क्लियरली नहीं आता। तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट है और इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर ही वर्क करते हैं। दोनों में के बीच में थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आई एम श्योर कि जैसे ही आपको इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया, वैसे ही आपके लिए जो शैडो बनाना है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो एक और बार मैं रिपीट करता हूँ कि जब हम शैडो बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहला है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दूसरा है डायरेक्शन ऑफ लाइट और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब हम इन्हीं सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसका शैडो बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब सर्कल के शेप का ही एक शैडो बना देंगे पहले। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने क्या किया कि उसी शेप को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसी के अंदर हमें जो भी कुछ ऐड करना है वो सब इस सर्कल के अंदर ही हम करेंगे, ठीक है। अब ये सर्कल एक्चुअली में अभी ये सर्कल तो नहीं रहा, अभी ये ओवल बन गया है। अब जो कुछ भी हमें काम करना है वो सब हम इसमें ही काम करेंगे। तो सबसे पहले इसको एक डार्क टोन दे देते हैं। अब डार्क टोन देने के बाद हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट ऐड की। अब रिफ्लेक्टेड लाइट ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम शैडो को हमारे ठीक कर लेते हैं, थोड़ा सा उसको बैलेंस कर देते हैं। अब उसको थोड़ा
सा सेट करने के बाद अभी हम जो हमने अभी देखा कि शेडो कैसे वर्क करता है, जो 3 पॉइंट हमने देखे, उस हिसाब से अभी मैं इसको डार्क एंड लाइट में कन्वर्ट करूंगा। तो आप देख पा रहे होगे कि सिर्फ कुछ ही चीजें करने से हमारा जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है, पूरा जो स्फीयर है, वो जो लास्ट हमने वीडियो देखा था उसके सभी पैरामीटर्स इसमें अप्लाई हो चुके हैं। हमने सब कुछ अप्लाई नहीं किया, हमने क्या किया, एक लाइट पार्ट और डार्क पार्ट बनाया, फिर रिफ्लेक्टेड लाइट ऐड की, फिर उसके बाद हमने शेडो ऐड किया। तो इन 3 चीज पे वर्क करने से ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा जो स्फीयर है, वो 3D लुक दे रहा है। शेडो पार्ट को थोड़ा सा और ऐड करते हैं, ठीक है, उसमें हम पेन्यूमरा बनाते हैं, ऑक्लूजन शेडो भी ऐड करते हैं ताकि और इसमें डेप्थ पता चले। फिर फाइनली हम अभी ब्राइट हाईलाइट अप्लाई करते हैं। तो जो ब्राइट हाईलाइट है वो एकदम ब्राइट होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा रियलिस्टिक फील देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ थोड़ा सा रिम लाइट को भी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा और रियलिस्टिक फील आए। हालांकि इसके अंदर तो दिखेगा नहीं क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही डार्क है। ये रिम लाइट के लिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए ताकि हमें ठीक से वो समझ में आए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, जब लाइट्स के बारे में हम बात करेंगे तब की लाइट क्या होती है, फील्ड लाइट क्या होती है, रिम लाइट क्या होती है, उसके बारे में भी हम आगे जाके बात करने ही वाले हैं। मैं यहाँ पे ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, जो बीच वाला जो पार्ट है जो सरफेस को टच कर रहा है वो बहुत ही डार्क बन जाएगा और उससे धीरे धीरे जैसे दूर होता जाएगा जो भी पार्ट भी शेडो का है वो थोड़ा सा ब्लर होता जाएगा ताकि उसमें थोड़ी सी रियलिस्टिक फील आ जाए और थोड़ा लॉजिकल भी लगे। सो गाइस, ये था हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, लाइट एंड शेडो के बारे में। तो आई होप कि आपको कोई थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ कौन से पैरामीटर्स है और वो सब के बारे में, कौन से पॉइंट्स जो हमें याद रखते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही चीजें अप्लाई की, डार्क पार्ट, लाइट पार्ट, फिर लाइट को फेस करता हुआ पार्ट, उसके बाद मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट अप्लाई की और शेडो। तो बाकी का जो है वो सब अपने आप ही बनता जाएगा। तो ये था हमारे आज का टॉपिक कि कैसे हमें उस पैरामीटर को जो हमने पहले पार्ट 1 में देखा है उन सबको कैसे अप्लाई करना है। आगे जाके हम थोड़ा और इसके बारे में जानेंगे कि अलग अलग शेप है, अलग अलग फॉर्म्स पे ये कैसे अप्लाई होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे और आपकी जो आर्ट जर्नी है वो आगे बढ़ती जाए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।